નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રફતાર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ વટવામાં 30મી માર્ચ 2025એ બિહાર સ્થાપના દિવસ સમારોહ હોળી મિલન સમારોહ યોજાયો। બિહાર સ્થાપના દિવસ સમારોહ હોળી મિલન સમારોહ યોજાયો, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તથા દિલ્હીના સાંસદ મનોજ તિવારી સહિત અનેક સંતો महंतो ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। नए 2025 में बिहार किस तरह से आप देखना चाहिए कि बिहार एक नई उड़ान पे है और 22 मार्च बिहार दिवस होता है। 1912 में अलग राज्य बिहार का गठन हुआ था, तब से 113 साल हो गया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार दिवस का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया, जो देश के हर राज्य में मनाया गया। मैं महाराष्ट्र भी गया, मैं हिमाचल प्रदेश भी गया और आज मैं ये जो हमारा बिहार मंच है उसके साथ गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ उपस्थित हुए। आज हम अहमदाबाद में ये बिहार दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब एक भारत श्रेष्ठ भारत है। एक राज्य का उत्सव दूसरा राज्य मनाता है। अब गुजरात का उत्सव काशी में होता है, पटना में होता है, और पटना और काशी का उत्सव गुजरात में हो रहा है। तमिलनाडु का उत्सव काशी में होता है, काशी तमिल संगमम। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो एक दूसरे राज्य को जान करके और मजबूत होते हैं हमसे। आज मैं यहाँ आया हूँ, धन्यवाद करता हूँ भूपेंद्र पटेल भाई साहब का, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, वो यहाँ पे उद्घाटन किए हैं। मैं स्वयं कार्यक्रम में हूँ, कई विधायक मंत्री यहाँ पे हैं। मैं गुजरात की सरकार का भी और गुजरात प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं। खास करके अमित शाह जी ने कहा है कि आज गोपालगंज में बोला है कि बिहार को तय करना है कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। एनडीए की सरकार ने नीतीश के साथ रह के बहुत अच्छा काम किया है, आने वाले दिनों में क्या तो उनको जंगल राज चाहिए। वो एक लाइन है ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बिहार को रखना मेरे बिहार वालों संभाल के। तो बिहार के लोग जहाँ जहाँ गए हैं, अगर वो वहाँ जाके रहने लगे, वोटर बन गए और वहाँ बीजेपी का राज है, तो हम उनको कहते हैं कि जरा आप बिहार को फ़ोन करो कि आप कितने अच्छे सरकार में रह रहे हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे जगह काम करते हैं, वोटर बिहार में ही है लेकिन वोट में नहीं जा पाते, उनको कहते हैं कि 2 दिन के लिए चुनाव में चले जाना। ये हमारे बिहार दिवस का एक अभियान है। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है, मैं गोपालगंज वाला मनोज तिवारी अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद वाले अमित शाह जी गोपालगंज में हैं। यही भारत की खूबसूरती है। 2025 इलेक्शन को लेकर किस तरह से मान रहे हैं कि बिहार में इस बार अब हम निश्चित रूप से बिहार में इस बार और भी मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी और इसीलिए हम बिहार को और बिहार में रहने वालों को, माइग्रेटेड बिहारी हैं उनको भी जगाने में लगे हैं। ये हमारा बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का सफल कार्यक्रम है। यहाँ तो जनता और सरकार दोनों मिली हुई है साथ में, तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस छत्तीसगढ़ में सिर्फ कहा जाता था कि बस नक्सलवाद है, न वहाँ कोई जाता था और न वहाँ के लोगों को कोई सुनता था, अब प्रधानमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं और यही डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एजेंडा है कि हम भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले को, प्रत्येक ब्लॉक तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और प्रदेश सरकार की सारी बातें पहुंचे। हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। मनोज जी, गुजरात की धरती पे बिहार का सांस्कृतिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही खूबसूरती है गुजरात की।